हेलो दोस्तों, पीएम रेडियोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज के सेशन में हम पैरामेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटिव इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम बताना। ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस, ऑप्शन बी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग के आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन गैस। तो चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी ओहलर, ऑप्शन सी बर्थडेट, ऑप्शन डी कोलबे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओहलर के द्वारा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी Na2O3, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी Na2CO3 × 10H2। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग को आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 10H2। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मछलियाँ का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी एक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी पादप। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, आप लोगों को आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्थियोलॉजी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी लैपिडोरियोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी पादप। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, आप लोग का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैपिडोरियोलॉजी। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे कठोर धातु कौन है। ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी हीरा। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग को आंसर बताते हैं। सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनम। अगर बात करें हीरा का, तो हीरा सबसे कठोर तत्व है। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ चलते हैं। प्लेटिनम, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, घाव का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी ट्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी पादप। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। घाव के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोमेटोलॉजी। चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव त्वचा का अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी और ऑप्शन डी दिया है बायोकेमिस्ट्री। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग के आंसर बताते हैं।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोलॉजी। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो चलिए इसका आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका आंसर होगा बुध और शुक्र। तो चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्स गैस कौन सा है। तो इसका भी आंसर ऑलरेडी फ्रेंड दिया हुआ है, इसका आंसर होगा मीथेन, यानी कि CH4। तो चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो फ्रेंड इसका भी आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। तो चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन ए ऊतक पेशीय, ऑप्शन सी तंत्रिका, ऑप्शन डी संयोजी। तो चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग के आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी महिलाओं का, ऑप्शन डी शिशु का। तो चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड आप लोग का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापा। बुढ़ापा का अध्ययन को क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेरिब्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी नाड़ी, ऑप्शन डी यकृत। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग के आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा है, दालचीनी के पेड़ किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी पत्ता। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग के आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छाल। दालचीनी छाल से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, ऑप्शन नंबर बी बाहु, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी अड़ू जिसको जांग भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अड़ू यानी जांग, जो कि कहीं कहीं फीमर भी देता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, DNA यानी कि डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का प्रमुख कार्य बताना है। ऑप्शन ए कोशिकाओं का परिवहन में, ऑप्शन बी कोशिका श्वसन में, ऑप्शन सी राइबोसोम में, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण में। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों आप लोग का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन के संश्लेषण में। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम कोशिका का पता कौन सा वैज्ञानिक लगाया था। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी स्लाइडिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों आप लोग का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में कोशिका का खोज किया था। चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी मंगल को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी पृथ्वी अर्थ को। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग को आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है,
क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए इटोर्सली, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी पाउली, ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों आप लोग को आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इटोर्सली। ऑप्शन में दिया है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड किसका खोज किए हैं? तो रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किए हैं और साथ ही साथ नाइट्रोजन का भी खोज किए हैं रदरफोर्ड। ऑप्शन में दिया है सी यानी कि पाउली। पाउली किसका खोज किए हैं? न्यूट्रॉनों का खोज किए हैं। ऑप्शन में दिया है हेनरी कैवेंडिश। तो दोस्तों हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज किए हैं। अगर बोलेगा हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश, वहीं बोलेगा हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने किए हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। विद्युत अपघटन का खोज किसने किया था? तो चलिए दोस्तों आप लोगों को आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्राइडे ने किया है। ऑप्शन में दिया है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज किसकी खोज किए हैं? तैरने के नियम। तैरने का नियम कौन सा वैज्ञानिक दिए हैं? आर्किमिडीज। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज की हैं। ऑप्शन में दिया है फोरेस्ट। फोरेस्ट किसका खोज किए हैं? ट्राइड बल्ब का आविष्कार फोरेस्ट के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वांटम सिद्धांत का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैक्स प्लैंक। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग के आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैकुरल। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? VVI क्वेश्चन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी हीलियम गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी अक्रिय गैस। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों आप लोग को आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वर्तमान में 6 गो है, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्गन अक्रिय गैस विद्युत बल्ब में भरा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और ऑप्शन सी कार्बन। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है वायुमंडल में। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत